हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ चीजें आपके लिए सही चल रही होंगी। ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 368 और एपिसोड अभी काइंड ऑफ पीक पे चल रहे हैं। अगर आपने पिछले कुछ एपिसोड मिस नहीं करे हैं तो समझ पा रहे हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चलो इस एपिसोड में कुछ और ही भयानक होगा। हम ये तो जानते हैं कि पिछले पार्ट में उस लीसोल ने रिनकार्नेशन ब्रेक थ्रू कर लिया था। बेसिकली मेथड काफी क्रूअल होता है, लेकिन इसकी बहुत लंबी प्लानिंग का हिस्सा था। लास्ट में जब डीमन ऑफ लाइट अपने सबसे पावरफुल अटैक का भी इस्तेमाल करती है, तभी लीसोल के शब्द यही थे कि आखिरकार जीत मेरी ही है। क्या सच में ऐसा ही है या हमें कुछ और बदलाव देखने को मिल रहे होंगे। चलो हम इस एपिसोड में जानते हैं। सो या लेट्स स्टार्ट। लीसोल जो कि अब तक काम बिहेव कर रहा होता है, उसकी आंखों में एक अलग ही पागलपन से भरी चमक होती है। चारों तरफ का स्पेस रिपल होता है, फैलती कैसी एनर्जी जो भले इनविजिबल हो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हेवन और अर्थ का और अभी चुपचाप से पीछे हटने लगा हो। ये थी रिनकार्नेशन की रिपल्स। वो बोलता है क्या तुम्हारी सिर्फ फॉरबिडन टेक्निक जो कि बस हाफ स्टेप रिनकार्नेशन की पावर से बूस्ट हो रही है, वो मुझे रोकने के लिए काफी होंगी। उसके कंधों के पीछे का स्पेस फड़फड़ाता है। हवा में कई सिनिस्टर पैटर्न्स बनने लगते हैं जो कि पल में फॉर्म कर लेते हैं बड़े बड़े ब्लैक विंग्स को। जो विंग्स हिलते हैं, इसके साथ हिलता है पूरा एटमोस्फेयर। इन्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि डीमन गॉड ने इन्हें बहुत टाइम दे के तराशा हो। ऑल्दो हाउनियर और सोल रिलेटेड डोमेन के लोग अभी बैरियर के अंदर होते हैं, बट दो रिपल्स इन्हें भी घबराहट महसूस करवाती हैं। शाओ शैंशंग जो कि जान की बॉडी में थे, वो हल्की आवाज में बोलते हैं शायद फॉरबिडन टेक्निक इस रिइंकार्नेशन की पावर वाली सोल को रोक नहीं पाएगी। लाइट डीमन का आगे बढ़ना मुश्किल है। जियान नॉट करता है और उसकी आंखों में थी डिटर्मिनेशन। शाओ शैंशंग की पावर से वो यहाँ तक टिका हुआ था। हालांकि उसका दुश्मन रिइंकार्नेशन ब्रेक थ्रू कर चुका था, लेकिन पीछे हटने का जियान का भी इरादा नहीं होता। हाउनियर बोलती फॉरबिडन टेक्निक सच में पावरफुल है। हाउएवर ये समसरा के फ्लक्चुएशंस लगता है काफी देर हो गई है। जब वो ब्राइट डीमन जजमेंट थोड़ी नीचे की तरफ आती है, जिसमें पहले से भी ज्यादा कंडेंस पावर थी। लिसोल लॉर्ड जो कि इंसानी शरीर में होता है, वो गहरी सांस लेके ऊपर की तरफ देखता है। इस सोर्ड का होली ऑरा इतना प्योर था कि वो जानता था कि अगर उसने लास्ट स्टेप नहीं लिया होता तो ये उसका नाम वो निशान मिटा सकती थी। इसके वो लाइट पैटर्न सब बयां कर रहे थे। ऐसी बात नहीं थी कि लिसोल का एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल हो, थोड़ा सा टेंस तो उसका भी चेहरा होता है। आखिरकार रिइंकार्नेशन में उसने अभी ब्रेक थ्रू किया है, इसको पकड़ बनाना भी बाकी था। वहीं पर डीमन लाइट का अटैक होता है बहुत खतरनाक, यानी कि एक गलती और सब कुछ बर्बाद। शुआ 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 की साउंड के साथ उसके वो काले रंग के पंख तेजी से फड़फड़ाते हैं। हवा में बनती हैं दिल को दहला देने वाली फ्लक्चुएशंस जो इतनी भयानक थी कि पूरा आसमान कांप उठा था। ये डार्क और पिंक फ्लेयर फ्लक्चुएशंस के साथ एक जगह पे कंडेंस होने लगता है। टेक्निक थी ग्रेट इमोर्टल आर्ट गुई निर्वाणा फॉल्स गॉड फिंगर। ये कंडेंस होने वाली पावर की इंटेंसिटी इतनी टेरिफाइंग हो जाती है कि वर्ल्ड खुद से ही कोलैप्स होने लगता है और वहाँ पे फॉर्म होती एक बहुत बड़ी ब्लैक जाइंट फिंगर। इस उंगली की सतह के ऊपर गहरे रिइंकार्नेशन के मार्क्स हैं। ये दूर से देखने में बहुत बड़ा खंबा जैसा लग रहा होता है। जब रेगिस्तान में लोग इस पावर को सेंस करते हैं, वो कहते हैं ग्रेट इमोर्टल आर्ट। इनकी सांसें थम जाती हैं। ये हमला इतना घातक था कि इसका यहाँ पे कोई भी सामना नहीं कर सकता था। एक गलती मफल्ड बूम के साउंड के साथ स्पेस में कई फ्लक्चुएशंस फैलती हैं और वो ब्लैक जाइंट फिंगर सामने बढ़ जाती है। डीमन ऑफ लाइट बोलती है डिस्ट्रॉय। भले इसने लीसोल की ताकत देखी हो, लेकिन उसका बिलीफ डगमगाया नहीं था। उसके हिसाब से उसकी फॉरबिडन टेक्निक अपना असर जरूर दिखाएगी। फाइनली बीच आसमान में एक भयानक बूम की आवाज के साथ टकराव होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से फैलते हैं स्पेस फिशर्स। नीचे रेत में रंबल क्रक क्रक की साउंड के साथ बड़ी बड़ी खाइयां बनने लगती हैं जो रेत को अपने अंदर खींचने लगी थी और आसमान भी चटकना शुरू हो जाता है। वो बूमिंग आवाजें रुकती नहीं है। लिसोल बोलता है लाइट डीमन ये अंत है, तुमने आज जो किया उसका धन्यवाद। मेरे रिइंकार्नेशन तक पहुंचने में तुम्हारी भी भूमिका रही है। इन शब्दों को सुन के लाइट डीमन की बॉडी ट्रेम्बल होती है। उसे कुछ महसूस हुआ था। फिर जो अपनी सोर्ड की तरफ देखती है, वो पाती है कि उसकी प्योर व्हाइट सोर्ड धीरे धीरे करके गुलाबी होने लगी है। ये थी लव सिकनेस ब्रोकन एंटर सोलर फ्लेम की पावर। ये उसकी जजमेंट सोर्ड से चिपक गई थी। कुछ सेकंड्स में तो कचा कचा की आवाजें गूंजती हैं। सोर्ड के ब्लेड पे दरारें फैलती हैं। ये फॉरबिडन लेवल की सोर्ड अब कमजोर हो गई थी और डिवाइन ऑरा बहुत तेजी से डिमिनिश होने लगता है, क्योंकि अभी होली फ्लेम उस होली ऑरे को प्योरीफाई करके अपनी पावर बदल रही होती है। लाइट डीमन शॉक से भरी आवाज में बोलती तुमने सच में होली फ्लेम निकल ली। डैम इट। उसे यकीन नहीं हो रहा था कितनी मेहनत के बाद बनाएगी फॉरबिडन लाइट टेक्निक अब अपना बिल्कुल असर नहीं दिखा पा रही है। खैर इससे पहले और कुछ सोच पाती, एक भयानक बैम की साउंड के साथ वो पिंक वाइट सोर्ड हवा में नष्ट हो जाती है। वो क्रिस्टल चारों तरफ बिखरते हैं। लिसोल अपना हाथ उठाता है, वो बोलता है डाई। एट द सेम टाइम वो ब्लैक फिंगर जो कि भले थोड़ी सी इल्यूजरी पड़ गई हो, लेकिन बिना रुकावट के वो सीधा लाइट डीमन की तरफ बढ़ जाती है। और तो लाइट डीमन को मौत से कोई डर नहीं था, लेकिन अभी लिसोल नहीं बल्कि बुद्धा वर्ल्ड और एक और दुश्मन बचा हुआ था। इनसे बदला लेने से पहले वो कैसे मर सकती है, इसलिए पहली बार उसकी आंखों में एक ट्रू फियर दिखाई देता है। बस बात ऐसी थी कि उस रिइंकार्नेशन की अपर लेवल की पावर की वजह से उसकी बॉडी की जगह पे फ्रीज हो गई होती है, जैसे खून भी अब
थम चुका हो और सांसों में डेथली और बढ़ने लगा हो। इन फ्लक्चुएशंस को सेंस करके जियान बोलते हैं नॉट गुड, भागो। इस ओवरवेलमिंग अटैक के सामने जियान के दिमाग में फाइट करने का नहीं बल्कि बस बचने का इरादा होता है। लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तभी हिशा लोलेंग बोलते हैं नहीं, मैं मास्टर की वाइफ को किसी भी तरीके से हार नहीं पहुंचने दूंगा। बिना हेजिटेशन के शूट हो जाते हैं उस अटैक की तरफ। अब जियान को ऐसी फिल्म की चिंता नहीं थी क्योंकि लीसोर पहले इसे सॉल्व कर चुका था। तभी शाओ शेंग बोलते हैं बच्चे, मैं स्लाइड डीमन से कुछ फैमिलियर फील कर रहा हूँ। इसके पास उस डीमन एम्पर का हो रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं इसे सेव करना होगा क्योंकि डीमन वर्ल्ड और हमारे शाओ क्लैन के बीच में एक काफी क्लोज कनेक्शन रहा है। हवा में सोनिक बूम बना के आगे बढ़ने वाली ब्लैक लाइट अपने अंदर ऐसी एबिलिटी रखती है जिससे इंसानों का लाइफ और डिवाओ किया जा सके। जैसे लाइट डीमन के 100 मीटर के एरिया में पहुंचती है, लाइट डीमन को महसूस होता है कि उसका होली लाइट और बहुत तेजी से क्रोड हो रहा है। जान चिल्ला के बोलते सीनियर सिस्टर, हमें लाइट डीमन को सपोर्ट करना होगा। वहीं पे शाओ शेंग भी अपनी पावर को बूस्ट करते हैं जिससे जियान इर्शाद दोशन के पीक तक पहुंच जाता है। बेसिकली इस मोमेंट में जियान, हाउनियर और हेशा लोलेंग जैसे एक्सपर्ट सबसे पावरफुल थे। जब इन लोगों के एक्शन को लीसोल देखता है वो कहता है इंसेक्ट। इस रेल में कदम रखने के बाद उसे कुछ समझ में आ रहा था कि ये पावर कितनी ज्यादा खास है। इससे नीचे वाले एक्सपर्ट चाहे कितनी भी स्ट्रेंथ झोंके ये सफल नहीं होने वाले थे। वैसे भी लीसोल को दूसरों को दर्द में देखना बहुत पसंद था, खासकर वो चीखते चिल्लाते टूटते वो लोग उसके दुश्मनों को सीधे मारने से ज्यादा धीरे धीरे तोड़ना खूबसूरत लगता है। जैसे जिया रिलीज करते अपने सोल डिवाउरिंग टेलिस्मैन को सीधा पहुंच जाता है हाउनियर के पास। हाउनियर फाइनली उस बैरियर से बाहर आ जाती है क्योंकि उसके पास सोल डिवाउरिंग टेलिस्मैन था। उसकी स्पेस फ्लक्चुएशंस में डिवाउरिंग पावर भी मिल जाती है। लाइट डीमन जो कि मरने के लिए तैयार थी वो जियान और हाउनियर को अचानक से उसकी हेल्प करती हुए देख एकदम शॉक हो गई होती है। वो बोलती है तुम सब एलियन इविल रेस और ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के बीच में हमेशा से दुश्मनी रही थी, फिर लोग उसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं। जियान पीछे मुड़ के बोलता है लीसोल सही कह रहा था, डीमन एम्पर अब भी जिंदा है, बस उन्हें सील कर दिया गया है। सीनियर लाइट डीमन, मैं उनकी सील को ब्रेक करने में हेल्प कर सकता हूँ। अभी हेशा लोलेंग भी बगल में फिर होके बोलते हैं लॉर्ड डीमन ऑफ लाइट। उनका फिगर ट्रांसफॉर्म हुआ था। हवा में सैकड़ों मीटर लंबा हरा और काले रंग का ड्रैगन अपीयर होता है, लेकिन उस अनहाइलाइटिंग फिंगर के सामने अब भी वो बहुत छोटा था। जब लाइट डीमन ड्रैगन को देखती है वो चौंकी बोलती है ब्लैक डीमन ड्रैगन वोल्फ। उसे याद थी अपनी ड्रैगन एम्पर की बातें जिसमें वो हेशा लोंगलेंग को अपना क्लोजेस्ट सबऑर्डिनेट बता देते हैं। अगर हेशा लोंगलेंग भी ये कह रहे हैं तो बात सच हो सकती है। हेशा लोंगलेंग अपने ड्रैगन के अवतार में लाइट डीमन के सामने आ जाते हैं। सोल्टर टेलिस्मैन भी हाउनियर के सर के ऊपर फ्लोट करने लगता है जैसे स्पेस चेंज होने लगता है डिवाउरिंग फील्ड में। जान भी होल्ड बैक नहीं करता है, उसकी 4 होल फ्लेम्स भयानक तरीके से एक्सप्लोड होती है। फिलहाल उसके पास फ्यूजन का समय नहीं था, इसलिए बस फ्लेम से रॉ पावर का इस्तेमाल किया जा सकता था जिससे सामने का अटैक वीक हो जाए। रेगिस्तान के ऊपर क्रैश बैम बैम बैंग की साउंड गूंजने लगती है। जैसे ही तीनों पावर्स एक दूसरे से टकराती हैं, एक मोमेंट के लिए ऐसा लगता है जैसे आसमान एकदम शांत हो चुका हो। सबके कानों में एक सी की आवाज गूंजती है। फिर एक ऐसा एनर्जी ब्लास्ट होता है जिसने धरती और आसमान को चीर के रख दिया था। रेगिस्तान की ऊपर रेत जलने लगती है। जो लोग डेजर्ट बैरियर के अंदर थे इनकी धड़कनें थम जाती हैं, साथ में थमती है हवा। जब कुछ मिनट्स के बाद एक्सप्लोजन शांत होता है, रेगिस्तान चारों तरफ बिखर चुका था। ऐसा लगता है किसी प्राइमोडियल डीमन ने नीचे रेत को अपने पंजे से फाड़ दिया हो। उन सैकड़ों मीटर चौड़ी दरारों के अंदर बस काला वर्ड दिखाई देता है। कुछ खांसने की आवाजें सुनाई देती हैं। जियान पूछते हैं क्या सब ठीक हो। अभी हाउनियर की सांसें धीमी हो चुकी थी। उसने सोल डिवाउरिंग टेलिस्मैन की पूरी पावर का यूज किया था। वहीं पे शाओ शेंग जियान की बॉडी को पोजेस कर चुके थे। जब उन्होंने अपनी रिइंकार्नेशन की ओरिजिन पावर को यूज किया था इस अटैक को तब रोका गया, लेकिन शाओ शेंग तब भी कहते हैं कि हालात अच्छे नहीं है। हेशा लोलेंग और लाइट डीमन जैसे से बच गए थे, लेकिन सिचुएशन इनकी भी सीरियस होती है। लाइट डीमन के पीछे के वो सफेद पंख जगह जगह से उस ब्लैक लाइट से क्रोड होते हुए दिखाई देते हैं। इनमें कहीं कहीं छेद हो चुके थे। हेशा लोलेंग लाइट डीमन से बोलते हैं लॉर्ड मास्टर आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आपको जिंदा रहना होगा। लाइट डीमन के चेहरे पे स्माइल आती है। वो नोट करके बोलती है इस बार मैं नहीं मरूंगी। क्या जब एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं तब इनके कान में लेजी से वॉइस पहुंचती है। ये था लॉर्ड लीसोल जो कहता है मैं थक गया हूँ, चलो इस खेल को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। समसरा पावर राइज। उसके पीछे का हालो चेंज होता है। उस हालो के पीछे फिर होती है पिंक लाइट। ऐसा लगता है लीसोल एसेसी फ्लेम और इनकार्नेशन की पावर का कंबाइंड यूज करना चाहता हूँ जो पहले से कई गुना पावरफुल होगा। इस मंजर को देख के शाओ शेंग और हाउनियर दोनों चौंक जाते हैं। वो पाते हैं कि चारों तरफ का स्पेस अब इनका दुश्मन बन चुका है। इन सबके जख्मों से पावर लीक हो रही थी, वो स्पेस चुपचाप से अब्सॉर्ब कर रहा होता है। इसी मोमेंट में इनका ध्यान जाता है पीछे की तरफ। वो होली प्योर और अचानक से ट्रांसफॉर्म हुआ था। लाइट डीमन का और रेड होने लगता है। हाउएवर इसी मोमेंट में यहाँ पे एक नई आवाज गूंजती है जो कहती है 7th डिग्री स्पेस सर्जिंग। अचानक से लाइट डीमन के बगल में एक रेड क्लोथ मैन अपीयर हुआ था। दोनों के फिगर्स हल्के झंझनाते हैं। अगले पल हमें डिसेप्टर होते हुए देखते हैं। ये देखे वो लीसो चिल्ला के बोलता है कहाँ
कहाँ भाग रहे हो, इस जगह से आज कोई नहीं बच सकता। वो अपनी पाम की ओर ब्लैक और पिंक एनर्जी को तैयार करता है जो वेंगोमोंग की साउंड के साथ सीधे लाइट डीमन की तरफ आगे बढ़ गई थी। लेकिन अब स्पेस में कुछ नहीं बचा होता। वो पिंक लाइट बीम सीधे वॉइड में चली जाती है। ये अपीयर होने वाला और कोई नहीं बल्कि सिन डिवीजन का एक्सपर्ट था, जिसने एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करके डीमन लाइट को सेव किया था। हालांकि चीजें वैसे नहीं होती जैसे जिया ने सोचा होता है, लेकिन तब भी रिलीफ की बात थी। जब तक लाइट डीमन सेफ रहती है वो भी चैन की सांस ले सकेगा, खासकर जब डीमन एम्पर को मालूम पड़ेगा कि लाइट डीमन को बचाने के लिए जिया ने अपनी जान की बाजी लगा दी है। तो शाओ क्लैन और डीमन वर्ल्ड के बीच के रिश्ते और भी अच्छे हो जाएंगे। हेशा लॉन्गलिंग जो कि अपने इंसानी रूप में आ चुके थे हाथ कब करके बोलते हैं लॉर्ड जियान, लॉर्ड हाउनियर, थैंक यू। वो भी देख पा रहे थे कि दोनों कितने थक चुके हैं, लेकिन शाओ शेंशिंग जो कि जियान की बॉडी कंट्रोल कर चुके थे वो अपने सिर को हिला के बोलते हैं भी थैंक यू बोलना बहुत जल्दी है। उनकी वो ब्लैक होली रोड लगातार फ्लटर हो रही होती है जिससे उनकी स्ट्रेंथ हाफ रिनकार्नेशन साइकिल से ऊपर उठ सके, लेकिन ये काफी नहीं था। स्पेशली उन्होंने पिछले अटैक को रोकने के लिए अपनी हाफ रिनकार्नेशन की पावर के सोर्स को यूज किया होता है, जिससे उनकी स्ट्रेंथ वापस से 8 की पीक की रह जाती है। चल्ली सोल का एक्सप्रेशन अभी काफी खराब होते हैं। वो गुर्रा के बोलता है डैम इट दैट बैस्टर्ड। उसे बिलीव नहीं होता कि स्टेप को लेने के बाद भी कोई उसके शिकार को उसकी नाक के नीचे से चुरा सकता है। और उसे इस रिनकार्नेशन पावर पर डिसअपॉइंटमेंट फील होती है। वो अच्छे से फील कर पा रहा था कि उस डिवीजन के एक्सपर्ट की स्ट्रेंथ बहुत कमजोर थी, शायद वो एक साथ दोशान पे भी ना पहुंचा हो, लेकिन तब भी उसने रेस्क्यू पुल ऑफ कर दिया। लीसोल के दिमाग में गुस्सा कंट्रोल कर लेता है, जो हमें उसकी बॉडी से फैलने वाली किलिंग इंटेंट फ्लक्चुएशन से ही फील होता है। वो नीचे के बंजर रेगिस्तान में खड़े लोगों को देख के बोलता है तुम सब अब भी यहाँ पे हो तो फिर ठीक है मेरी नरिशमेंट बन जाओ। स्पेस चर मराती हुए वॉटेक्स को बनाने लगा था। उसके हाथ के इशारे पे रप्ट होती है ब्लैक एनर्जी जो दोबारा से लाइट बीम में ट्रांसफॉर्म होकर सोवियत डोमेन के एक्सपर्ट की तरफ आगे बढ़ जाती है। ये जहाँ जहाँ से पास होती है एटमोस्फेयर काला पड़ जाता है। स्पेस भी उस जगह को हील नहीं कर पाता। लोग जानते थे कि जैसे उसके कांटेक्ट में आएंगे वो डिवावर हो जाएंगे। अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में बैठा हुआ जियान इस लाइट बीम को देख के अपने सिर को हिलाता है। वही कड़वाट से भरे एक्सप्रेशन के साथ बोलता है क्या ऐसे खत्म होगा। इस पल बस उसके पास एक ही ऑप्शन था, अपनी होली फ्लेम को पूरी तरह से डेटोनेट कर देना, लेकिन इसकी कीमत ऐसी थी जिसे वो चुकाने के लिए तैयार नहीं था। खैर हाउनियर हेजिटेट करना बंद कर देती है। चेंज होने लगती है उसकी हैंड सीज। वो सोल डिवावरिंग टेलिस्मैन जो कि हाउनियर की पावर को पहले चूस चुका था अब खींचने लगता है उसके सोर्स को। इस मंजर को देख के जियान की आंखें तुरंत ब्लड रेड हो जाती हैं। वो अनकंट्रोलेबली चिल्ला के बोलता है सीनियर सिस्टर। हाउनियर फोर्सफुली अपनी वाइटलिटी को जला के सोल्जर टेलिस्मैन की पूरी पावर को अनलीश कर रही होती है। सोल्जर डोमेन के एक्सपर्ट्स भी चिल्ला के बोलते हैं कोई नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन फ्लक्चुएशंस ने नीचे के बैरियर को भी कमजोर कर दिया था। ये पूरी पावर ला के नीचे के बैरियर को चकनाचूर कर देते हैं और प्रकट होते हैं हाउनियर के पीछे। लेकिन हाउनियर अपनी हैंडसीज को रोकती नहीं है। वो बोलती है कुछ मत कहो, बस एक ही रास्ता रह गया है। धीरे धीरे उसकी बॉडी ट्रांसलूसेंट होने लगी थी। ऐसा लगता है कुछ ही समय में ये एक्सपर्ट जो कि सोल्जर टेलिस्मैन की गॉडेस बन चुकी है वो इस दुनिया से समाप्त हो जाएगी, लेकिन बदले में अपीयर हो गई एब्सोल्यूट डिवाइन पावर। वहीं पे ये देख के लॉर्ड लिसोर हंस के बोलता है तो तुम इन सबको इस तरीके से बचाना चाहती हो, लेकिन ये मौका नहीं मिलेगा। इतना कह के वो अपने हाथ को क्लेंच करता है। चारों तरफ का स्पेस फ्रीज हुआ था। एक अनदेखी अनजानी सी फोर्स सीधा हाउनियर की बॉडी से जाके कोलाइड होती है। तुरंत ही हाउनियर के एक्सप्रेशन डिस्टॉर्ट होने लगते हैं। जियान का गला फटता है। बोलता है सीनियर सिस्टर। अपनी सीनियर सिस्टर को इस तरीके से क्रश होती हुई देख के अब उसे और नहीं सहा जाता। शाओ शेंशिंग समझ जाते हैं कि इस लड़की को अगर नहीं बचाया गया तो जियान अपनी भी जान दे देगा और इस तरीके से शाओ क्लैन की ब्लड लाइन शायद कभी दोबारा राइज ना हो पाए। एट द सेम टाइम खत्म होंगे 10 टेम्पल यामा के एक्सपर्ट। वो साय करके बोलते हैं बोलो मत यहाँ पे मैं भी हूँ। वो इतनी फर की आवाजें। उनकी होली ब्लैक रोब काले रंग की फ्लेम से इग्नाइट हो जाती है। अचानक से रिलीज होती है ऐसी पावर लीसोल के बराबर पहुंच चुकी थी। शाओ शेंशिंग एक इशारे पे एक बहुत ही पावरफुल बैरियर सारे एक्सपर्ट्स को ढक लेता है। वहीं पे लीसोल कहता है अपनी वाइटलिटी और अपनी रिइंकार्नेशन को जला रहे हो। हाँ तुम सब भूल चुके हो कि टेम्पररी पावर मेरा सामना नहीं कर सकती। समसरा के नीचे सब चींटियां हैं। एक बार फिर से उसका इंसानी हाथ उठता है और एक प्रेस हो जाता है हाउनियर और बाकियों की तरफ। ऐसा लग रहा था सिंपल से जेस्चर से आसमान के बिल्कुल बीच में 10,000 मीटर चौड़ा एक पाम प्रिंट अपीयर हुआ। इस अकेले पाम प्रिंट में वो पावर थी जो पूरे के पूरे प्लेन्स को तबाह कर सकता था। जैसे शाओ शेंशिंग के डिफेंस से टकराता है हम उस शील्ड को क्रैक बैम की साउंड से इंस्टेंटली शैटर होते हुए देखते हैं। ये बस एक कैजुअल ब्लो था, लेकिन इसके सामने बैरियर एक सेकंड भी नहीं टिक पाया था। लोगों के दिल एकदम हॉरर से भर जाते हैं, बट एट द सेम टाइम जागती एक और फीलिंग। तो क्या वो इन सबको लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है? ये पहले से कफन बांध के आए थे। सोवियत डोमेन के एक्सपर्ट्स की बॉडीज ग्लो होने लगती है, फिर फैलते बूम 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 की साउंड साथ भयानक एक्सप्लोजन्स। ये स्पेक्टिकल बहुत टेरिफाइंग था, लेकिन ये देख के लीसोल बस अपनी उंगली को फ्लिक करता है। जियान और हाउनियर कई 100 मीटर पीछे चले गए थे। एट द सेम टाइम ये अपनी सोल को
बर्न करके जो पावर को इंक्रीज कर रहे होते हैं वो कनेक्शन भी टूट जाता है। लीसो स्माइल के साथ बोलता है इट्स ओवर। उसे सराउंड करने वाला टेरिफाइंग और किसी सैलाब की तरह अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगा था। जहाँ पे सब हेल्पलेसली हाउनियर लगते इस आउटकम को एंटिसिपेट कर चुकी थी। वो स्माइल के साथ बोलती जूनियर ब्रदर तुम फ्यूचर में सोल्टेड डोमेन का तुम ध्यान रखोगे, हमें टीचर के लाइफ वर्क को बिल्कुल बर्बाद नहीं होने देना है। ये सुन के जान की नजरें जब साइड में जाती हैं वो पाता है कि आसमान में शूट करने वाले डिवाइन टेलिस्मैन के अंदर से आने वाली सक्शन फोर्स हाउनियर को अपने अंदर खींच रही है। फाइनली क्लंच क्लंच के साउंड के साथ जान के तीनों होलीफ्लेम क्रिस्टल बाहर आते हैं जिनमें कुछ क्रैक्स पहले बनने शुरू हो गए थे। ऐसा लग रहा था जियान इन्हें डेटोनेट करने वाला हो। ये देख के एक्सप्रेशन तो लीसोल के भी चेंज होते हैं। वो बोलता है नहीं, मैं तुम्हें होलीफ्लेम क्रिस्टल को एक्सप्लोर नहीं करने दूंगा, नहीं सोल डिवाइन टेलिस्मैन को क्रश कर पाएगी। बिना हेजिटेशन की उसकी उंगली टैप करती हाउनियर की तरफ, जैसे स्पेस में एक के बाद एक हजारों शीशे सामने खड़े हो जो एक दूसरी तरफ गिर के टूटने शुरू हो गए थे। ये बेसिकली स्पेस की लेयर्स के कोलैप्स होने का मंजर था। जस्ट सबके दिल डिस्पेयर से भरे थे और ये फुल फोर्स से शूट हुए थे हाउनियर की तरफ। लेकिन इसी मोमेंट में कोलैप्स होने वाला स्पेस अचानक से अपनी जगह पे थम जाता है। वो क्योटिक फ्लक्चुएशन शांत होने लगती है। एक आवाज बोलती हाँ तुम दोनों ने सच में बहुत हार्ड वर्क किया है, लेकिन चलो आगे टीचर पे छोड़ दो। हाउनियर जो कि बहुत कमजोर हो चुकी थी इस आवाज को सुन के उसकी पूरी बॉडी ट्रेम्बल होती है। एट द सेम टाइम सोल डिवाइन टेलिस्मैन भी उसके हाथ से स्लिप हो जाता है। ये वर्ड में एक मिस्टीरियस फिगर के हाथ में जाने लगा था। हाउनियर ट्रेम्बलिंग वॉइस में बोलती टीचर। जन आगे बढ़ के तुरंत ही उसे थाम लेता है। अभी हाउनियर की सोल बॉडी एकदम ठंडी हो चुकी थी। उस डिवाइन पावर को हासिल करने में हाउनियर ने एक हॉरिबल प्राइस चुकाई होती है। ये टॉर्चर नॉर्मल लोगों के लिए नहीं था। इसी वर्ड में हेवन और अर्थ को एक माइटी और ढकता है, जैसे कोई लाखों सालों से सोया हुआ ड्रैगन जाग रहा हो। ये एक अनस्टॉपेबल फोर्स थे, न जाने कब लेकिन जैन और हाउनियर के सामने चुपचाप से ब्लैक रोड मैन अपीयर हुआ था। ऑल्दो उसकी बॉडी से टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन रेडिएट नहीं हो रही होती और अभी काफी कमजोर सा लगता है, लेकिन इसे देख के लोग ऐसी सुप्रीम पावर को फील करते हैं जिसके सामने लीसोल की पावर भी फीकी से दिखाई देती है। जैसे लीसोल की ब्लैक लाइट बीम उस ब्लैक रोड मैन के 200 मीटर के दायरे में एंटर करती है, वो अचानक से डिवावर हो जाती है, जैसे उसका लीसोल से कनेक्शन टूट चुका हो। वातावरण में अचानक से जो बदलाव हुए थे और जिस हिसाब से ब्लैक रोड मैन बिना लीसोल के नोटिस कर रहे यहाँ पे अपीयर हो गया। लीसोल लॉर्ड की आंखें श्रिंक हो जाती हैं और धड़कनें बहुत तेज। वो कहते ईटर सोल ईटर लॉर्ड। इस अपीयर होने वाले बीइंग ने काले रंग के कपड़े पहन रखे होते हैं जिसके अंदर एक पावरफुल बॉडी छिपी हुई थी और पीठ को ढक रखा होता है उन घने काले बालों ने। इस मोमेंट में लीसोल जब सामने देखता है उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी देखने की पावर भी अजीब तरीके से डिवावर की जा रही हो। फाइनली सोल ईटर लॉर्ड अपनी नजरों को घुमाते हैं। वो काम आवाज में बोलते हैं लीसोल मेरा पुराना दुश्मन। उनके शरीर से निकलने वाला ब्लैक और हाउनियर की बॉडी में समझ आता है, जैसे हाउनियर की सोल के वो मेरिडियंस जो काफी तेजी से नष्ट होते जा रहे थे वो हील होने लगते हैं। ये देख के जैन रिलीफ महसूस करता है। ऑफ कोर्स जो लोग सोल ईटर लॉर्ड को पहले से जानते थे वो समझ चुके थे कि भले उनके लॉर्ड की आवाज भी बिल्कुल काम लग रही हो, लेकिन इसमें एक सुप्रीम किलिंग इंटेंट छिपा हुआ है। और अब फाइनली वो बेसहारा नहीं थे, अब इनकी तरफ भी रिनकार्नेशन का सपोर्ट था। सोल ईटर लॉर्ड और हाउनियर का रिश्ता बिल्कुल बाप बेटी ऐसा था। जब वो अपनी फेवरेट डिसाइपल की ऐसी कंडीशन को देखते हैं कि वो सोल ईटर टेलिस्मैन को क्रश करने जा रही थी, सोल ईटर लॉर्ड की आंखों की गहराई में एक सब कुछ खत्म कर देने वाला किलिंग इंटेंट जागता है। वो जानते थे कि अगर उनका सोल डिवाइन टेलिस्मैन क्रश हो जाता तो भले से क्रिएट होती डिवाइन पावर, लेकिन वो भी अपनी डिसाइपल को बचा नहीं पाते। बस 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 की साउंड के साथ स्पेस ट्रेम्बल होता है, जैसे इस एंडलेस किलिंग ऑरे की वजह से ये स्पेस अपने एग्जिस्टेंस को छिपाना चाहता हो। जियान जैसे से अपने शरीर को संभालते हुए पूछते टीचर सीनियर सिस्टर की हालत। अभी शाओ शेंशेंग जियान की बॉडी के अंदर छिप चुके थे। वो जानते थे कि क्योंकि सोल ईटर लॉर्ड अपीयर हो चुके हैं तो उन्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने पुराने मालिक की ऑरी को फिर से फील करके सोल ईटर टेलिस्मैन भयानक तरीके से ट्रेम्बल हो रहा होता है। जियान के चेहरे पे चिंता को देकर सोल ईटर लॉर्ड बोलते हैं इसका फिजिक स्पेशल है, इसलिए कुछ समय में रिकवर हो जाएगी, लेकिन चलो पहले हिसाब किताब पूरे किए जाए। वीगो फिर से पीछे मुड़ते हैं। जियान उन्हें वार्न करते हैं टीचर थोड़ा ध्यान रखना, ये लीसो सिर्फ समुद्र तक नहीं पहुंचा बल्कि इसने एसएससी फ्लेम को भी सॉलो कर लिया है। सोल ईटर लॉर्ड अपने हाथ को क्लेंच करके बोलते हैं हाँ रिनकार्नेशन, मेरे डिसाइपल्स को ऐसे घायल करना और मेरे लोगों को सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने में मजबूर कर देना। अब तुम भले संसारा में एंटर क्यों ना कर चुके हो, आज इस दुनिया से तुम्हारा वजूद मिटेगा। मैं तुम्हें इस तरीके से मिटाऊंगा कि तुम्हें रिनकार्नेट करने का कभी मौका नहीं मिलेगा। सोल ईटर लॉर्ड की आवाज में बहुत गहराई होती है और वो धीरे धीरे स्पेस में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो लीसोल जो कि अभी शॉक से रिकवर नहीं हुआ होता है, लेकिन जब वो सोल ईटर लॉर्ड की बॉडी से फ्लक्चुएशंस को फील करता है वो समझ जाता है क्या वो हो चुका है जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। वो कांपती हुई आवाज में कहता है तुम सच में संसारा में एंटर कर चुके हो। इन शब्दों को बोलते बोलते उसकी बॉडी बहुत तेजी से कांपती है और उसके चेहरे पे एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। सोल ईटर लॉर्ड नोट करके कहते हैं हाँ ये रिइंकार्नेशन सच में बहुत स्पेशल रियल में।
उनके बोलने का तरीका इतना नॉर्मल था जैसे वो किसी दोस्त से बात कर रहे हो, लेकिन लीसोल की आंखें नफरत उगल रही होती हैं। वो कोड साउंड यानी कि हम करके बोलता है तो क्या हुआ, भले ही तुम्हारे पास रीइंकार्नेशन की पावर हो, लेकिन भूलो मत मैं एसेसिव फ्लेम को पोजेस करता हूँ। सोल्जर लॉर्ड फिर से नॉड करके बोलते हैं ठीक है, वैसे मानना पड़ेगा लीसोल, तुम्हें प्लानिंग सच में आती है। अफसोस की बात है कि तुम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। लीसोल पागलपन के साथ हंस के बोलता है तो आओ देख लेते हैं किसमें कितना दम है। अगर तुम डिफीट होते तो तुम्हारे पीछे खड़े सारे लोग मेरा नरिशमेंट बनेंगे। मैं इस बार सोल्जर डोमेन की किसी चिड़िया को भी नहीं बख्शूंगा। जवाब में लॉर्ड ऑफ सोल्जर अपने सर को हिलाते हैं। वो अपनी फिस्ट को खोलते हुए बोलते नहीं, तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा। सबसे पहले हमला करने वाला लीसोल था। टेक्निक थी वन एंड ब्रिज लॉक। जैसी आवाज फैलती है आसमान में काले रंग के बादल इकट्ठे होने लगते हैं। इन ब्लडी क्लाउड्स के बीच में बनती है स्कारलेट यानी कि लाल रंग की चेन, जिसमें एक्सट्रीमली इविल एनर्जी मौजूद थी। ये फ्लक्चुएशंस इतनी टेरिफाइंग होती हैं कि सोल्जर डोमेन के लोग समझ जाते हैं कि अब तक इसने अपनी पूरी पावर का यूज नहीं किया था। सोल्जर लॉर्ड जियान और बाकियों से बोलते हैं तुम सब पीछे हटो। शॉशेंग भी टेस्ट करके कहते हैं ये कोई नॉर्मल रीइंकार्नेशन की पावर नहीं लगती। वो महसूस कर पा रहे थे कि यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है। आसमान के ब्लड क्लाउड्स चर्न होने लगते हैं। इनके बीच में एक ब्लडथर्स्टी एनर्जी कंडेंस होती है। क्योंकि लीसोल नॉर्मली रीइंकार्नेशन पाथ पे नहीं गया था, उसने अचीव किया होता है लोगों को सैक्रिफाइस करके, इसलिए उसकी रीइंकार्नेशन पावर कुछ ट्विस्ट हो चुकी थी, जैसे इसने कोई नया रास्ता पकड़ लिया हो। लीसोल हंस के बोलते हा, ये पहली बार हुआ कि रीइंकार्नेशन ब्रेक थ्रू करने के बाद कोई अपनी पावर्स को दुश्मन की रीइंकार्नेशन के खून से समझ रहा है। सोल्जर लॉर्ड डाई अचानक से लीसोल की दोनों आंखें एकदम लाल हो जाती हैं और वो इविल चेन ब्लड क्लाउड से नीचे उतरती है। इसके ऊपर की रीइंकार्नेशन रूम्स में पावर थी जिसके सामने दुनिया फेक ही लगने लगती है। सोल्जर लॉर्ड अब मुस्कुरा नहीं रहे थे। वे कासी हैंड सील को चेंज करके बोलते हैं डिवावरिंग मार्क। बैंग बस की साउंड का स्पेस में समुद्र जैसी लहरें बनती हैं और उनके माथे पे एक डिवावरिंग रून अपीयर हुआ था, क्योंकि अब वो फाइनली रीइंकार्नेशन में एंटर कर चुके होते हैं। सोल्जर टेलिस्मैन की पावर उनके अंदर समझ आती है, जिससे उन्हें एक भयंकर बूस्ट मिलता है। टेक्निक था सोल्जर टेलिस्मैन 10,000 पैटर्न्स। जैसे उनका कदम आगे बढ़ता है वर्ड शांत हुआ था। इस मोमेंट में स्पेस को फाड़ किया गया और ब्लैक चेन भी बुरी तरीके से कांपती है। इसके थरथराने से ऐसा लग रहा था जैसे कभी फट सकती हो। वहीं सोल्जर लॉर्ड के माथे के मार्क से लेके पूरी बॉडी पे कई अजीब सी लाइंस फैलने लगती हैं, जैसे अब कोई नॉर्मल एंटिटी नहीं बल्कि एक गॉडली पावर को पोजेस करने वाली बीइंग हो। आसमान में खड़े दोनों फिगर्स को देख के नीचे खड़े एक्सपर्ट्स अपने आप को ट्रेम्बल होने से रोक नहीं पाते। आफ्टर ऑल एक्साइटमेंट ही ऐसा था। लोग कहते हैं तो रीइंकार्नेशन के पावर और ऐसे फाइट करते हैं। वहीं पे हाउनी जिसका फिगर क्रॉस लाइक पोजीशन में बैठा होता है, वो भी अपनी आंखें खोल के बोलती है टीचर आपको जीतना ही होगा। इसी पर चर क्रैश के साउंड के साथ दोनों टैक्स की रिपल्स एक दूसरे टकराती हैं। रेगिस्तान का आसमान टुकड़ों में बढ़ जाता है जैसे टूट के धरती पे गिरने वाला हो। ये फ्लक्चुएशंस इतनी डरावनी और मिस्टीरियस होती हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है। दोनों में सुपीरियर कौन था ये क्लियर होने में बहुत समय नहीं लगा था। वो इविल बड़ी चेंज जिन्हें देख के ऐसा लगता है इनके सामने कुछ नहीं टिक सकता। अचानक से सोल्जर लॉर्ड के डिवावरिंग रून्स उसके अंदर फैलना शुरू हो जाते हैं। हालांकि रून्स बस अंगूठे के बराबर होते हैं, लेकिन इनमें छिपी थी वर्ल्ड शेकिंग पावर। सबके कान में कचाक कचाक की आवाज जाती है। वो ब्लड कलर चेंज चकनाचूर हो जाती है, जिन्हें वो ब्लैक रून्स डिवावर कर लेते हैं। यहाँ सोल्जर लॉर्ड ने कोई खास टेक्निक परफॉर्म नहीं करी होती। ये उनका काइंड ऑफ सिंपल अटैक था, लेकिन इसने लीसोल की टेक्निक पर कच्चे उड़ा दिए थे। सोल्जर बोलते हैं लीसोल लगता है तुम्हारी रीइंकार्नेशन अभी पूरी नहीं है। अभी लीसोल की अपीयरेंस किसी इंसान जैसी नहीं लग रही होती है। वो जान बोई दादी मीज की बोलते सोल्जर तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। क्रैकल रंबल रंबल की आवाजों के साथ उसके पैरों के नीचे से वो खूनी बादल और डार्क लाइटिंग्स फैलती हैं। ऐसा लग रहा था कोई डरावनी चीज आने वाली हो। हाउएवर दोनों के बीच की पहली क्लैश को देख के लोग समझ गए थे कि यहाँ पे सुपीरियर कौन है। वहीं पे लीसोल जो कि कुछ समय पहले बहुत खुश हो रहा होता है, उसकी भी पोल खुल जाती है। जहाँ पे इसने समसराम में एंटर करने के लिए बड़ी मेथड का इस्तेमाल किया होता है, खासकर एक अनस्टेबल टेक्निक के साथ होली फ्लेम को सोलो करना। वहीं पे सोल्जर और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े थे। दोनों के बीच में ये फर्क होता है और ये बैटलफील्ड में क्लियर दिखाई दे रहा था। लीसोल मनी मन में कहते हैं अब बस एक चीज बची है, अगर मैं वो नहीं करता हूँ तो आज मैं बच नहीं पाऊंगा। उसकी आंखों को पढ़ के सोल्जर लॉर्ड कहते तुम कोई भी तरीका अपना लो। उनकी माथे का सोल्जर टेलिस्मैन का मार्क और भी तेजी से ग्लो करता है। वो डिवावरिंग पावर को रखने वाली काली लाइंस धीरे धीरे इस पूरे युद्ध के मैदान को अपने कंट्रोल में लेने लगी थी। तभी गूंजी थी लीसोल की आवाज जो बोलता सोल्जर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। अभी इसके हाथ में अपीयर हो चुका था एक स्क्रोल जिसका रंग पूरी तरह से काला होता है। इसके बाहर अपीयर होती स्पेस में एक अजीब सी टेंशन फैलती है। इस चीज को देख के तो आंखें तो सोल्जर लॉर्ड की भी नहर हो गई थी। सोल्जर टेलिस्मैन घोस्ट वर्ल्ड के 12 इविल वेपन्स में से एक जो इंसानों की दुनिया में भी खौफ भर के रखता है। बस ऐसे इविल आर्टिफैक्ट को पोजेस करने वाले सोल्जर लॉर्ड भी उस स्क्रोल को देख के एकदम सहम से जाते हैं। लीसोल पागलों की तरह हंस के बोलता है सोल के लिए बाहर आओ। ये कहते उसकी रीइंकार्नेशन पावर स्क्रोल के अंदर गई थी, जैसे 1000 फुट बड़ा इल्यूजरी
गोस्ट उठता है। इससे पहले कोई मूवमेंट करता, लिसोल का हाथ इसकी छाती में जाता है। गूंजती पफ की साउंड। जब उसने अपने हाथ को वापस लिया था, अपीयर हुआ था एक ब्लैक नाइफ। एट द सेम टाइम बड़ा सा गोस्टली फिगर भी गायब हो जाता है, लेकिन वो हैवी प्रेशर डिसअपियर नहीं हुआ था। वो प्रेशर अभी छोटे से ब्लेड से आ रहा था। हाउनी जो कि चुपचाप से अपने ऑरे को एडजस्ट कर रही होती है, उन फ्लक्चुएशंस को सेंस करके वो बोलती ये क्या है। इंस्टिंक्चुअली उसे एक डर महसूस होता है। ये सवाल तो जियान की होठ पे भी होता है। जब हार्मनी इस छोटे से ब्लेड को ध्यान से देखती है, अचानक से उसका एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। उसे बाहर आते हैं 3 शब्द जो थे सोल डिस्ट्रॉयर सोर्ड। जियान रिपीट करता है सोल डिस्ट्रॉयर सोर्ड। हार्मनी नोट करती है। वो कहती है गोस्ट वर्ल्ड के 12 इविल वेपन्स में से 9वें नंबर पे है। इस ब्लेड को एक रिइंकार्नेशन पावर हाउस ने अपनी पूरी लाइफ एनर्जी से फोर्ज किया है। इसका बस एक ही मतलब था, सारे अनडेड गोस्ट और स्पिरिट्स को खत्म करना। ये जिस भी गोस्ट वर्ल्ड के प्राणी को छू लेता है, उसकी सोल अपने आप ही डिसिपेट होने लगती है, फिर चाहे उसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई लेवल पे क्यों ना हो। हालांकि सोल्ड लॉर्ड जिनके पास सोल्ड टेलिस्मैन था, वो ऑलमोस्ट इमोर्टल थे, यानी कि वो मरने के बाद भी रिइंकार्नेट करेंगे। लेकिन अगर वो सोल डिस्ट्रॉयर से घायल हो जाते हैं, तो हो सकता है उनकी सोल का कोई हिस्सा भी दोबारा से रिइंकार्नेशन में एंटर न कर पाए। वो कुछ समय के बाद अपने सर को लाके बोलते हैं सोल डिस्ट्रॉयर, लिसोल तुम्हें चीजें छिपानी अच्छे से आती हैं। लगता है लिसोल चारों तरफ से ऐसी रिएक्शंस को एक्सपेक्ट कर रहा था। वो हाँ करके बोलता सोल्टर सब कुछ खत्म हो गया, अब घोस्ट वर्ल्ड मेरा होगा और तुम्हारी लेगेसी मैं संभालूंगा। इसकी मैडनेस से भरी लाफ्टर को देख के सोल्ड लॉर्ड कुछ सेकंड्स तक शांत रहते हैं। वो फिर से बोलते हैं सोल डिस्ट्रॉयर सच में जबरदस्त है, और हाँ ये मेरे सोल्टर टेलिस्मैन से भी पावरफुल है, लेकिन क्या बस इसकी बुनियाद पे तुम मुझे हराने का सोच रहे हो। वो बिना किसी एक्स्ट्रा मूव के अपने हाथों को फैलाते हैं। टेक्निक दी सोल्टर टेलिस्मैन सोलो द डिवाइन रियल। इसी वर्ड में लाखों रूइंस पूरे आसमान को ढक लेते हैं। वर्ड के हर एक हिस्से में से बाहर आने लगती है जबरदस्त सक्शन पावर। बेसिकली पूरा डोमेन सोल्टर टेलिस्मैन से बना हुआ था। यहाँ टाइम और स्पेस सब कुछ उसके अंडर होते हैं। सोल्टर और जानते थे कि सोल डिस्ट्रॉयर सच में डेंजरस चीज है, लेकिन अकेली काफी नहीं है। वो इस बैटल में पहली बार अपने रिइंकार्नेशन के सोर्स को यूज करते हैं, जो होती है एक्सट्रीम लेवल की यिन एनर्जी। लिसोल भी सोल्टर लॉर्ड को बिल्कुल टाइम नहीं देना चाहता था। उसका खून तेजी से दौड़ता है। वो चिल्ला के बोलते सोल किलिंग नाइफ स्लेइंग घोस्ट एंड गॉड्स। अचानक से वेंग बज बज की साउंड से ब्लेड में से पावरफुल डिमोनिक एनर्जीज रिलीज होने लगी थी, जो कि बिजली की रफ्तार से सोल्टर लॉर्ड की तरफ बढ़ जाती हैं। जो नीचे सोल्टर डोमेन के लोग खड़े होते हैं, ये देख के इन सबके दिल दहल गए थे। ये चिल्ला के बोलते हैं लॉर्ड इन सबको बता था कि अटैक आखिरी हो सकता है, खासकर रिइंकार्नेशन लेवल की बैटल्स में छोटी छोटी चीजें भी हार और जीत को तय कर सकती थी। वहीं पे सीन को देख के जियान की बॉडी मौजूद शाओ शैशिंग का नजरिया अलग होता है। वो हल्का सा हंस के बोलते हैं लगता है बैटल खत्म होने वाली है। स्पेशली इनकी नजरें होती सोल्टर लॉर्ड के ऊपर, जो कि उस एंशिएंट वेपन के सामने एकदम शांत दिख रहे थे। लेकिन इसी वर्ल्ड में जागती भयानक ताकत, ये नई पावर सोल डिस्ट्रॉयर से कम नहीं बल्कि उससे ज्यादा होती है। आसमान में दंग 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 की साउंड के साथ टेरिफाइंग रिपल्स फैलती हैं, जैसे नीचे का डिजर्ट भी ट्रेम्बल होने लगा था। ऐसा लगता है डेफिनेट एक्सप्लोजंस किसी और भी टेरिफाइंग गॉडली ट्रेजर की वजह से हो रहे हो। वो आगे बढ़ने वाली काले रंग की बिजलियां जो कि नाइफ से बाहर आई थी, ये फाइनली उन रिपल्स से टकरा जाती हैं। ऑल्दो इस बार कोई भयानक एक्सप्लोजन नहीं हुआ था, लेकिन वो रिव 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 की आवाजें जो कि स्पेस और टाइम की फैब्रिक को चकनाचूर कर रही होती हैं, उनकी वजह से सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें समझना चाहिए कि रियल वेपन्स का कोलिजन नहीं था, ये बस उनके और टकरा रहे थे। लिसोल टाइम वेस्ट नहीं करता, बुश की साउंड के साथ वो एक रे ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सोल डिस्ट्रॉयर सोर्ड उसके हाथ में होती है और निशाना सोल्टर लॉर्ड थे। ये जहाँ से गुजरा वहां से सोल्टर टेलिस्मैन के रूइंस तबाह हो जाते हैं। ऐसा लगता है इस डिवोरिंग पावर का इस नाइफ के ऊपर कोई असर न हो। वो धाड़ के बोलते लॉर्ड ऑफ सोल ईटर, हमारे बीच के हजारों सालों पुरानी दुश्मनी आज खत्म हो गई रहेगी, इसलिए डाई फॉर मी। इस जोरदार आवाज के साथ उसकी स्पीड खतरनाक हो गई थी। उसके नए नए इंसानी शरीर में से बाहर आता है बहुत सारा खून, जो सीधा सोल किलिंग नाइफ के अंदर चला जाता है। ऐसा होने पर अचानक से ब्लैक सोर्ड के सामने एक ह्यूज ब्लड रेड सोर्ड लाइट बनती है। सोल्टर लॉर्ड सीधा अपने पंच को आगे बढ़ाते हैं, गूंजते बूम की आवाज। सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक खतरनाक सा ब्लैक होल बनाता, जो कुछ सेकंड के लिए सब कुछ अपने अंदर खींचने लगता है। फिर भयानक क्रैश के साउंड के साथ सारी एनर्जी बाहर उगली जाती है, जो चारों तरफ बड़ी बड़ी शॉक वेव्स बनाती है। ये रिपल्स इतनी टेरिफाइंग होती है कि सोल्टर लॉर्ड का वो हेवन डिवाइनिंग डिवाइन रियल ट्रैक बैंक के साउंड के साथ पूरी तरह से बिखर गया था। आसमान का दोबारा से वो रंग दिखाई देता है, लेकिन अब इसमें एक ग्लूमी फीलिंग थी। लिसो जिसे अपने हाथ में सोल डिस्ट्रॉयर को थाम रखा था, वो अपनी जीत की खुशी मना के बोलते आखिरकार ये खत्म हुआ। वो फील कर पा रहा था कि सोल्टर लॉर्ड का ऑरा कमजोर हो चुका है। वो कहते हैं मैंने भले इसकी बड़ी कीमत चुकाई हो, लेकिन मेरी प्लानिंग फेल नहीं गई। इस बैटल के बाद उसे जान की सारी होल फ्लेम्स ही नहीं मिलेंगी, बल्कि वो सोल्टर डोमेन और टेलिस्मैन को भी हासिल कर पाएगा। फ्यूचर अपनी पावर को सोच के लिसोल अपनी हंसी छुपा नहीं पाता है। आखिरकार सोल डिवाइनिंग टेलिस्मैन, जो कि 12 इविल सोल्जर्स में 11वें
स्थान पे आता है। एट द सेम टाइम उसके पास सोल डिस्ट्रॉयर नाइफ है, वो इससे पूरे घोस्ट वर्ल्ड को डोमिनेट कर पाएगा। फिर उसके कदम बढ़ेंगे इंसानी दुनिया की तरफ। लेकिन ली सोल के लिए अफसोस की बात ये थी कि जब वो अपने सपनों में खोया हुआ था, एक डिंग डिंग की साउंड से अपने होश में लाती है। ये घंटी न जाने कहां से बजी थी। तभी अचानक से आसमान में एक भयंकर साउंड वेव गूंजती है जो कि टंग की आवाज के साथ आई थी। ऐसा लगता है साउंड वेव से टकराते ही उस ली सोल की आत्मा अपने इंसानी शरीर से दूर चली गई हो। एक वॉइस बोलती, ली सोल अभी जीत और हार साफ नहीं हुई है तो इतनी जल्दी खुश क्यों हो रहा है। जब ली सोल की सोल उसकी बॉडी में लौटती है और उसे अपनी खोपड़ी को ऊपर घुमाया था, वहाँ उसे दिखाई देता है ब्लैक रोडमैन जिसके हाथ में लाल रंग की घंटी थी। इस मंजर को देख के ली सोल वॉलंटरी ट्रेम्बल होने लगता है। वो बोलता है, लॉर्ड ऑफ सोल ईटर, तुम अब भी जिंदा हो समखना। उसके मुताबिक उसकी सोल डिस्ट्रॉयर सोर्ड ने सोल ईटर लॉर्ड को नष्ट कर दिया था, लेकिन अब उसके सपनों का डीमन फिर से उसके सामने खड़ा होता है, एकदम बिना किसी खरोंच के। एट द सेम टाइम उसके हाथ में जो ब्लड रेड बेल होती है, उसके रेड ग्लो ने सोल ईटर लॉर्ड को पूरी तरीके से ढक रखा था। अब भी उसकी सोल डिस्ट्रॉयर नाइफ की एनर्जी उस शील्ड को क्रोड करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये कुछ ऐसा था जैसे चींटियां स्टील के ग्लास को चबाने की कोशिश कर रही हो। ये बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाती। ली सोल कहता है वो क्या है। उसे इसमें से ऐसी सिनेस्टर और सुप्रीम पावर फील होती है जिसे उसके हाथ का खंजर भी दूर दिखाई देता है, मतलब रैंकिंग में पीछे। वो कांपती हुई बोलते ये एक इविल सोल्जर है। नहीं, मैं ये मान नहीं सकता। उसे अच्छे से पता था कि घोस्ट वर्ल्ड में टोटल 12 इविल सोल्जर्स हैं। सोल टेलिस्मैन था 11th पोजीशन पे, लेकिन ये घंटी ये उसे कई गुना पावरफुल महसूस होती है। जब वो बेल को याद करता है, वो अचानक से पैनिक करने लगता है। जो शब्द उसके मुंह से बाहर आया था, अगर उसे हिंदी में बोला जाए तो वो था असंभव, क्योंकि ये थी 6th रैंक ब्लड रिवर बेल। आई गेस इस मोमेंट में आप सबके सवाल भी आंसर हो चुके होंगे, आखिर क्यों सोल ईटर लॉर्ड ने अपने सोल ईटर टेलिस्मैन को आउनियर के हाथों में भेज दिया था, और वो अकेली रिइंकार्नेशन में कैसे एंटर कर सकते हैं। अब बाजी बिल्कुल पलट चुकी होती है। सोल ईटर लॉर्ड के पास 2 इविल सोल्जर्स थे, जिसे डिफीट करने के लिए ली सोल को एक बहुत ही शॉकिंग लेवल की पावर चाहिए होगी, वरना ये उसका अंत है। सोल ईटर लॉर्ड जिनके एक हाथ में होती है वो बेल, वो दूसरे हाथ में सोल ईटर टेलिस्मैन को समन करते हैं। इस टेरर से भरी पावर के सामने आसमान में फीका पड़ जाता है, जैसे इस दुनिया में कोई लिविंग गॉड उतर आया हो। ली सोल बौखला के बोलते हैं, भरी तुम्हारे पास 2 इविल सोल्जर्स हो, लेकिन ये मत सोचना कि तुम मुझे से मिटा सकते हो। 10,000 सोल टेक्निक, ब्लड सोल ऑफ द स्काई। फाइनली इसी के साथ ली सोल ने अपनी सोल को भी बर्न करना शुरू कर दिया था। एक स्प्लैश की आवाज के साथ वो सोल डिस्ट्रॉयर सोर्ड उसकी कलाई के ऊपर से निकल जाती है, और जो भयंकर अमाउंट में ब्लड बाहर आया था वो तुरंत ही अब्सॉर्ब हो गया होता है। और शाह की आवाजों के साथ उस खंजर में से एक इविल शैडो इमर्ज होने लगती है। ये कोई इंसान नहीं बल्कि घोस्ट सोल्जर था, जो अपने अंतिम विनाश को लेके आया होता है। ये देख के सोल ईटर लॉर्ड चुपचाप से अपने दोनों हाथों को पास लाते हैं। ब्लड रिवर बेल में से क्लैंक का साउंड और सोल ईटर टेलिस्मैन से ब्लैक डिवावरिंग पावर, ये दोनों ऐसी कॉम्बिनेशन को बनाते हैं जिससे पूरा बैटल फील्ड स्पिरिचुअल घोस्ट ऑफ सोल बॉडी से भर जाता है, और ये सब चुपचाप से अपने सिर को झुकाते हैं। ऐसा लगता है सोल ईटर लॉर्ड को अपना किंग मान चुके हो। वहीं पे ली सोल, जो कि चाहे कितना भी बौखला रहा हो, वो बस एक साइड कैरेक्टर बन के रह गया होता है, जो बस कुछ सांसों का मेहमान था। लेकिन क्या एग्जैक्टली ऐसा ही होने वाला है, और अगर नहीं तो फिर क्या होगा? इस टॉपिक के बारे में अपनी भयानक गैसिंग पावर का इस्तेमाल करके आप सब कमेंट्स में लिख के बताओ। देखना चाहता हूँ कि कौन कौन सही गैस करता है। और हाँ, चीटिंग मत करना। नेक्स्ट एपिसोड में घोस्ट वर्ल्ड का ये वॉर खत्म होगा। जान की भी तैयारी इस दुनिया को छोड़ने की होंगी, मतलब इंसानों की दुनिया में जाने की। आगे कोई स्पॉयलर्स जिन्हें मैं राजी रखना चाहूंगा, वरना आप नेक्स्ट एपिसोड में इंटरेस्ट खो दोगे। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया हो, क्योंकि इसे बनाने में तुम्हारे भाई को ऑलमोस्ट 12 घंटे लग गए हैं। स्पेशली हम जान के अलावा ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स को एआई के थ्रू डिजाइन कर रहे हैं, और भाई इसमें कितना समय लगता है ये बताना मुश्किल है, खासकर कैरेक्टर से मूवमेंट करवाना। आप इस बात को ऐसा समझ सकते हो कि BTTH की जो ओरिजिनल मानुआ भी है, वो भी अपने बस एक चैप्टर को 10 दिन में एक बार रिलीज करते हैं। वही पे डोंगो हफ्ते में एक बार। आप सारे यूट्यूब चैनल्स को भी चेकआउट कर लो, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको हेल गार्डन जैसी कंसिस्टेंसी कहीं भी नहीं मिलेगी। चाहे कोई त्योहार हो या फिर तबीयत खराब हो, आप तक एक एपिसोड पहुंचे, ये मेरी कोशिश हमेशा रहती है। पहले ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बिना वीडियो को लाइक करे चले जाते हैं, ऑनेस्टली इससे बुरा तो मुझे काफी लगता है। इसलिए मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि एपिसोड के खत्म होने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, और अगर खामियां लगी हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिससे आगे के एपिसोड से इम्प्रूव हो सके। चैनल की मेंबरशिप ओपन है, अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आप उसका हिस्सा बन सकते हो, जिससे शाम को जो अर्ली एक्सेस एपिसोड रिलीज होते हैं आप उन्हें एंजॉय कर पाओगे, और इससे तुम्हारे भाई की भी हेल्प होगी। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में, उसे टैप करके आप सारे प्लान्स को चेकआउट करो। अंटिल देन मेरी तरफ से अलविदा।